आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है झारखंड समन्वय समिति का गठन 11 सितंबर 1987 को रामगढ़ में हुआ था, जिसमें 53 संगठन जुड़े थे गोलबंद डॉक्टर रामदयाल मुंडा बीपी केसरी जी के पहल पर। उसी का पुनर्गठन हो चुका है। आज उनका छाया मंत्रिमंडल बनेगा और जो छाया मंत्रिमंडल मतलब ये पारालाल समानांतर सरकार नहीं बल्कि शेडो कैबिनेट जिम्मेदारी दी जाएगी। शिक्षा नीति ड्राफ्ट कौन करेंगे, विस्थापन नीति का ड्राफ्ट कैसे होगा, स्थानीय नीति क्या बनेगा, नियोजन नीति क्या बनेगा, उसके बाद जो है ना पेशा कानून का मॉडल क्या बनेगा, ये तमाम चीज का जो है आज हम लोग बैठक करके जिम्मेदारी सौंपेंगे। उद्देश्य यही है झारखंड समन्वय समिति का पुनर्गठित करना और झारखंड समन्वय समिति के तमाम विशेषज्ञों को एकजुट करके एक एक बिंदु पे एक एक जलन मुद्दे पे उनका वैकल्पिक नीति निर्धारण करेंगे और हम लोग उसी को मुद्दा बना के जन मुद्दा बना के हम जनता के बीच में जाएंगे। अब सरकार से होते रहेगा सड़क में संघर्ष, होते रहेगा सदन में हल्ला गुल्ला, लेकिन हम वैकल्पिक नीति खुद तैयार करके जनता को वैकल्पिक राजनीति का दशा दिशा देंगे। यही है उद्देश्य आज का प्रेस वार्ता। आपने कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हम सहयोग करेंगे, तो क्या लगता है जो इस मुद्दा आएगा उसको लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे? नहीं, वो नहीं है, वो जरूरत होगा। अभी देखिए मेमोरेंडम देना, गवर्नर से मिलना, हम लोग उब चुके हैं। राज्यपाल को देने के बावजूद भी मेमोरेंडम देते रहे हैं, मोराबादी में जुलूस धरना होते रहे हैं, राजभवन में धरनाएं होती रही है। आज तक कोई राज्य सरकार जो आंदोलनकारी और राज्य सरकार के बीच में या गवर्नर के बीच में संवाद स्थापित करके उसका कोई निराकरण नहीं निकला आज तक। इवन जो आवाज उठती है विधानसभा में उसका कार्य रूप नहीं दिया जाता। अब हम लोग किसी को याचना नहीं करेंगे, हम लोग लेकिन यातना नहीं सहेंगे और याचना नहीं करेंगे, यातना नहीं सहेंगे, याचना नहीं करेंगे। खुद लिखेंगे, खुद पढ़ेंगे, खुद प्रारूप तैयार करेंगे। झारखंड समन्वय समिति जेएसएस जो है ना अपना वैकल्पिक नीति निर्धारण का बॉडी है। इसमें राजनीतिक पार्टियां, गैर राजनीतिक पार्टियां, साहित्य का मंच है, सांस्कृतिक मंच है, विद्वान है, सबको आमंत्रित है। इसमें राजनीति नहीं चलेगा। अलग अलग पार्टी का स्टैंड अलग है, लेकिन समन्वय समिति का सबका वैचारिक समन्वय स्थापित करना उद्देश्य होगा। तो काम कैसे होगा? आप तो बता देंगे कि इसका भी व्यवस्था ये है, लेकिन काम कैसे होगा? देखिए एक चीज है, हम लोग आज तो मांग किया ना, स्थानीय नीति लागू किया। स्थानीय नीति कहाँ बनाया? उसके बाद पेशा कानून लागू करो। हाईकोर्ट भी बोला कि 1 महीना के बाद आप नियमावली लागू करो। अवमानना भी केस हो गया, मुख्य सचिव को नोटिस हुआ ना हाईकोर्ट से, तो कहाँ लागू हो रहा? ये नहीं होगा, नहीं कर सक रहा। हम लोग अब तमाम चीज जो भी मुद्दे हैं सभी मुद्दों का दस्तावेज हम लोग तैयार करेंगे और जनता के बीच में जेपी आंदोलन के तर्ज पर हम लोग संपूर्ण क्रांति करेंगे। व्यवस्था नॉट ओनली सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के देशी में जेपी को आदर्श मानते हुए ये उलगुलान 2 शुरू करेंगे। चाहे नगरी का मुद्दा हो या भोगनाडी गांव में उन बक्सजों को लाठीचार्ज किया हो और जल जंगल जमीन का मामला हो। और इसमें हम जोड़ना चाहते हैं कि ये सूर्य हंसदा का जो इनकाउंटर दिखाया गया इस संदिग्ध लगता है, इसीलिए हम लोग मांग करेंगे कि सीबीआई का जांच हो। और बिल्कुल सीआईडी जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग मांग करते हैं इस मंच से भी कि इनकाउंटर फर्जी लगता है, कौन दोषी है, इसलिए सूर्य हंसदा का भी जांच सीबीआई से करना चाहिए। ये नीति हमारा। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की जो मांग है उस पर क्या कहेंगे? कुर्मी को एसटी में शामिल करना, नॉट ओनली कुर्मी, कुम्हार, तांती, तिली, घटवार, लोहार, लोहरा, हम लोग चाहते हैं, हम लोग का ये में भी लिस्ट में भी है एसटी एससी ओबीसी का पुनर्निरीक्षण किया जाए। इसका मॉडल हम लोग खुद बनाएंगे और हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार के थ्रू केंद्र सरकार को भी दस्तावेज, हमने कहा कि वैकल्पिक नीति खुद तैयार करेंगे। बहुत सारे जातियां हैं
जो एसटी होना चाहते हैं, बहुत सारे जातियां कि एससी बनना चाहते हैं, ओबीसी से छूट गया है। ऐसे खुद हम लोग जांच पाएंगे, टीआरआई से संपर्क करेंगे और उसका दस्तावेज तैयार करेंगे। जहां तक कुर्मी का एसटी का सवाल, ये सामाजिक न्याय का आंदोलन है, सोशल जस्टिस का आंदोलन है और उसमें हम लोग हाँ या ना उसमें उलझना नहीं चाहते हैं। हर एक आदमी को संविधान का धारा मौजूद है, उसके तहत उसमें शामिल होने का है। और जहां तक बात है टीआरआई वो रिपोर्ट सपोर्ट करेंगे और आदिवासी आयोग है, ये शेड्यूल ट्राइब का, शेड्यूल कास्ट का भी आयोग है केंद्र में। सारे मामले राज्य से अनुशंसा होता है और केंद्र में जाती है, कैबिनेट में फैसला होगा, कानून बनेगा, लोकसभा राज्यसभा से होगा। ये मामला राज्य सरकार और हम और आप विरोध और समर्थन करने से कोई कुर्मी एसटी हो जाएगा और कोई मंडल सोनी वंचित हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मामला केंद्र सरकार, जैसे सरना धर्म कोड मांगते हैं, ये राज्य सरकार का नहीं है। कोई विरोध करे, कोई समर्थन करे, कोई माने नहीं रखता है। माने रखता है कि आप आर्टिकल 25 के तहत केंद्र सरकार को निर्णय लेना है कि 15 करोड़ आदिवासियों का धर्म कोड देना चाहिए। ये केंद्र का सवाल। कुर्मी को एसटी का भी सवाल, ये विरोध नहीं होना चाहिए आदिवासी मूलवासी आपस में, बल्कि ये मामला केंद्र तय करेगा। यही अपील करना चाहते हैं। क्या जातिगत जो मतगणना के आप समर्थन करते हैं? कौन बोला? देश में जातिगत मतगणना के बाद जो होना चाहिए, जातिगत जनगणना झारखंड में भी होना चाहिए, तब जाके पता चलेगा। जातिगत जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन काल में हुआ था और उसके बाद जातिगत जनगणना नहीं हुआ। बिहार में नीतीश कुमार कर चुका राज्य स्तर के तहत। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में भी जातिगत जनगणना होना चाहिए और तब जाके संविधान में जो प्रोविजन है एसटी एससी ओबीसी का जो आरक्षण का प्रावधान है, तब असली तस्वीर पता चलेगा कि एसटी एससी ओबीसी कौन जाति कितना है, ये पता चलेगा। जाति जनगणना हम लोग मांग करते हैं, समर्थन करते हैं। आगामी बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी कर रही है? कहाँ बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर? नहीं, वो तो बिहार है, हम लोग भी तालमेल करेंगे। झारखंड से जो चुनाव हम लोग लड़ेंगे, बात करेंगे। पॉलिटिकल मामला बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज नॉन पॉलिटिकल है, समन्वय विचार का। बीच में हम लोग बात कर रहे हैं, साहित्यिक लोग भी है, सामाजिक लोग भी है, इसलिए आंदोलनकारी झारखंड आंदोलनकारी है। पॉलिटिकल मामला जब होगा, चुनाव कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, वो बात की बात है, वो बताया जाएगा जब कोई समीकरण बनता है तो।